Very good morning, everyone, and many, many congratulations to all of you for Ram Janma celebration in India today and all over the world in all the temples. तो ये भी एक बहुत अमेजिंग बात है कि एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट, एक खुशी जो न्यूज़ में आजकल मतलब न्यूज़ हमेशा हमेशा हम न्यूज़ देखना बंद कर दिया था कि नेगेटिव न्यूज़ होती है। बट कुछ दिनों से इतनी पॉजिटिव न्यूज़, मम्मी-पापा सब इतने खुश हैं, सब सेलिब्रेशंस के माहौल में है पूरा। और किस बात के? राम मंदिर के। मतलब दिस इज़ सो सो अमेजिंग, सो पॉजिटिव which is going around in our country. We should be very, very proud and should be very, very happy. और ये हमें भी अपनी पावर बुक जर्नी में हेल्प कर रहा है, मम्मी पापा से बात करो तो वो भी कहेंगे, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो? तो wow, let's do wow for that as well. So let's start the session. So कल तक हमने ये पढ़ा था कि जो भी आप अपनी लाइफ में इमेजिन कर सकते हो, जो भी आप अपने लिए सोच सकते हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक इनविजिबल रेल्म में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। आपको क्या करना होता है? बस अपनी फीलिंग्स देनी होती है और इमेजिन करना होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, है ना? एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स. What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. मतलब अगर आप कुछ भी अपने लिए ड्रीम सोचते हो तो वो आप उसको इमेजिन कर ही नहीं सकते अगर वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल। क्रिएशन इज कंप्लीट। यूनिवर्स ने उसको इनविजिबल रेल में ऑलरेडी बना रखा है कहीं, और आपके पास चॉइस है, आप उसको हार्नेस करते हो या नहीं। To bring the things you desire and love from the invisible into your visible life, all you have to do is give love of what you want through your imagination and feelings. कल मैम ने एक एग्जाम्पल दिया था एक बंदी का, साउथ इंडिया में। मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा। साउथ इंडिया में एक बंदी थी जो 14 इयर्स की थी, उसकी शादी हो गई। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मतलब उसने मुझ हार्डली फोर्थ फिफ्थ तक पढ़ी होगी, पता नहीं इतनी डिटेल मुझे, लेकिन बिल्कुल काइंड ऑफ अनपढ़ी थी। ठीक है, और उसके दो बच्चे हो गए जब वो 18 इयर्स की थी। उसका हस्बैंड ऐसे उसमें था, कांस्टेबल टाइप का। तो एक बार वो उनके साथ उस अपने हस्बैंड के साथ किसी फैमिली फंक्शन में गई, पुलिस का फंक्शन था। तो वहां पे उसने देखा कि आईपीएस को सब लोग सल्यूट कर रहे हैं, किसी किसी ऑफिसर को सब लोग सल्यूट कर रहे थे। तो उसने कहा ये कौन है जिसको ये सारे सल्यूट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये ना आईपीएस है। आईपीएस को इतनी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, सब सल्यूट मारते हैं? कि हाँ। कह रहे अच्छा, मुझे भी। फिर घर जाके बोलती मुझे भी आईपीएस बनना है। तब तक ना तो उसने 10th करी थी ना 12th करी थी, और उसको आईपीएस का ड्रीम बन गया। एंड शी वर्क फॉर इट। शी वर्क फॉर इट। उसने प्राइवेटली 10th करी, 12th करी। आज वो आईपीएस ऑफिसर है। मतलब आप कब क्या क्रिएट कर दो अपनी लाइफ में, यू कैन नॉट इमेजिन। उसने उसने पॉसिबिलिटी क्रिएट करी। उसको कैसे आया ये थॉट? मतलब अब मैंने उसके बारे में फिर पढ़ा, सच में कमाल। कहती हाँ, मुझे फीलिंग ही तब आई जब मैंने देखा कि लोग सैल्यूट कर रहे हैं। अब उसको किस चीज से पावर मिली यहाँ? उसको सैल्यूट करवाना था खुद को। मतलब जो भी हो, जो भी उसको जिस चीज से भी लव मिला हो, उसने उसको कर दिया। आईपीएस बनना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी, जिसकी फैमिली मतलब अनमैरिड लोग भी, जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग कितने अटेम्प्ट्स देते हैं, एंड शी डिड इट विद अ फैमिली, जिसने 7th 8 9 10 छोड़ो, कुछ पढ़ाई करी ही नहीं थी कभी। तो तो देयर इज, तो बोलते हैं ना, हाईएस्ट पॉसिबल ड्रीम। आप क्या सोच सकते हो अपने लिए, वैसा सोचो। और मेरे को उसका भी एग्जाम्पल ध्यान आता है, जब अभी वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जो शादी वाली वीडियो है, उसमें रणवीर बोलता है कि रणवीर तब तक मूवीज में आया भी नहीं था। वो एक नॉर्मल फैमिली से ही है, राइट? ही इज नॉट फ्रॉम स्टार बैकग्राउंड और एनीथिंग लाइक द एक्टिंग एक्टिंग बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है उसकी फैमिली में। उसके पापा बोल रहे थे तुझे क्या बनना है? उसके पापा ने पूछा तेरे को क्या करना है, बड़े हो गए क्या बनना है? बोलता है मुझे दीपिका पादुकोण से शादी करनी है। एंड देन दे लाफ्ड।
एंड देन दे लाफ्ड एंड सी, मतलब ठीक है वो बहुत बच्चा नहीं था उस टाइम पे, ही वाज इन हिज 20s और वो मूवीज के लिए सोच रहा था, बट मूवी में आना, दीपिका से शादी करना, बोल दिया उसने, और हो भी गया उसके साथ। तो वाइल्डेस्ट पॉसिबल ड्रीम सोचो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? आपका क्या वाइल्डेस्ट पॉसिबल ड्रीम है? मतलब ठीक है उनको इंस्पिरेशन आती होगी कहीं ना कहीं से, बोलते हैं ना लिखा होता है, लेकिन तब भी सोचा तो, थॉट तो दिया, इमेजिन तो किया, तभी तो हुआ। इमेजिन किया, फीलिंग दी, उसकी भी, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानता है, उसने भी, उसकी भी सिस्टर ने सारे यश राज पोस्टर्स में उसको क्रॉप करके रणवीर सिंह की फोटोज लगाई थी। जिसने भी यश राज की, जैसे शाहरुख खान की फोटो को हटा के रणवीर सिंह की फेस लगा के उसको वॉल पे बना दिया था। और फिर उसको फर्स्ट मूवी जो ऑफर हुई यश राज की थी, वो बैंड बाजा बारात। तो ये कैसे होता है? अट्रैक्ट करते हो आप थॉट दोगे तभी तो होगा कुछ ना कुछ, है ना? तो यस, एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू कैन थिंक एग्जिस्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है? Imagine your life the way you want it to be. Imagine everything you want. Take your imagination with you every day and imagine what it would be like if your relationships were all wonderful. तो ये गेम बता रहे हैं इमेजिन इफ, ठीक है? आपको इमेजिन करना है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसा फील करोगे। आपको वॉल्यूम आ रही है ना इसकी, ऑडियो की, क्लियर? वो लगा ऐसे थोड़ी स्लो है, या मैं रीड करूं? आ रही है, आ रही है। ठीक आ रही है, ठीक है, ठीक है। टेक योर इमेजिनेशन विद यू एवरी डे एंड इमेजिन what would be like if your relationships were all wonderful. Imagine how you will feel if your job suddenly took off. Imagine how your life would be if you had the money you need to do what you love. Imagine how you would feel if you were overflowing with health. Imagine how would you feel if you could do what you wanted to do. Use all of your senses to imagine what you want. If you want to travel to Italy, imagine the smell of olive oil, taste the pasta, hear Italian words being spoken to you, touch the stone of the Colosseum, and feel being in Italy. तो वो क्या बोल रही है कि इमेजिन करो कि अगर आपके रिलेशनशिप्स बिल्कुल वैसे होते जैसे आप चाहते हो, तो आपको कैसा लगता? इमेजिन करो कि आपको जो भी आपकी जॉब में चाहिए था, वो मिल गया, तो आपको कैसा लगेगा? इमेजिन हाउ योर लाइफ वुड बी इफ यू हैड द मनी टू डू व्हाट व्हाट डू यू लव, है ना? क्या करना चाहते हो मनी से? कैसा फील होता अगर आपके पास पूरा मनी होता जो भी आप चाहते हो? इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ यू वर फ्लोइंग ओवरफ्लोइंग विद हेल्थ? क्या करते? हेल्थ अगर पूरी पूरी रहती तो क्या करते? रनिंग करते, साइकिलिंग करते। तो आईज क्लोज करके इमेजिन करो कि आप भाग रहे हो, या फिर आप कोई माउंटेन में ट्रैकिंग कर रहे हो, या जो भी आप करना चाहते हो ओवरफ्लोइंग हेल्थ के साथ। डांस करना चाहते हो, परफॉर्मेंस देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो मनी के साथ? क्या करना चाहते हो? आईज क्लोज करके इमेजिन ही तो करना है कि मनी होता तो मैं जाके ये बाय कर लेती। फोटोज देख सकते हो यूट्यूब पे, मतलब सब कुछ अवेलेबल है यार। आप बस देखो और इमेजिन करो अभी के लिए। इमेजिन इफ बहुत अमेजिंग गेम होती है इमेजिन इफ, क्योंकि आपके पास वो फीलिंग उसी टाइम आ जाती है कि मेरे पास वो ऑलरेडी है। पर इस गेम में बहुत ध्यान से करना होता है, ये नहीं कि नेगेटिविटी में चले गए, अरे यार ये मेरे को लेना था यार, मेरे पास तो है ही नहीं इतना मनी। ऐसे नहीं करना। खुशी, एक्साइटमेंट, हर उस इमेजिनेशन में आपको अबव द लाइन ही रहना है। ये नहीं एनवी में चले गए कि इंस्टाग्राम पे गए फोटोज देखने लग गए इटली की, पता चला आपकी फ्रेंड गई हुई है, वो आप तो चले गए एनवी में, चले गए नेगेटिविटी में, चले गए यार इनका कैसे हो जाता है, हम तो नहीं जा पाते, व्हाट इज दिस? ये नहीं करना। तो हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे, ये उल्टी गेम भी हो जाती है। तो ध्यान से, अबव द लाइन,
अबव द लाइन सीखते हुए आए हैं हम। फीलिंग चार्ट को सीखते हुए आ रहे हैं ना हम अभी तक। रट्टा लग गया सबको फीलिंग चार्ट का। सेटिस्फेक्शन, होप, जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, सब याद है नाम। सारे पावर वर्ड्स याद हैं आपको? कौन कौन से पावर वर्ड्स आप यूज करते हो? कौन कौन से पावर वर्ड्स यूज करते हो, चलो बताओ। आगे नहीं पढ़ रहे हम, बहुत सारी पढ़ाई कर ली है हमने अब। बताओ। जल्दी जल्दी चैट में लिखो। वाह। और वाह। फैंटास्टिक। वंडरफुल। अमेजिंग। सुपर। सुपर। वेरी गुड। गजब। ऑसम। अमेजिंग। यस। यस। मजेदार। यस। एनर्जी के साथ, खुश होके, है ना? खुश होके बोलते रहना है। तब आप इमेजिन कर रहे हो कि आपको इटली जाना है, या फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं भी जाना है यार, कनाडा जाना है, इटली जाना है, जर्मनी जाना है। कमाल। वेरी गुड। तो क्या क्या करोगे वहां पे? सोचा? कैसे करोगे? पास्ता खाना है, ऑलिव ऑयल का स्मेल लो, है ना? इटली में कैसी फीलिंग आती है, वर्चुअल वर्चुअल टूर्स लो। तो फीलिंग कैसी हो रही है आपको वहां पे? क्या देखना है आपको? कौन से मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, इनकी लिस्ट बनाओ। फील लो गलियों में। वीआर इतनी सारी, यूट्यूब पे इतनी सारी वीआर होती है यार, बहुत सारी होती है। तो देखो, बहुत सारे टूर्स होते हैं, वर्चुअल टूर्स। उनको देखो, फील करो। ठीक है? एंड देन और अच्छा फील करो, खुश रहो, वाओ रहो, वाओ। मेरे को हमेशा ड्रीम होता था कि ना मैं जब इंडिया में थी, मेरे को हमेशा ड्रीम होता था कि मैं ना साइकिलिंग करूं यूरोप की रोड पे। तो मैं ना बहुत सारी वीडियोस देखती थी जिसमें लोग साइकिलिंग करके सिटी टूर करा रहे होते थे। तो बड़े मजे आते थे मुझे। आसपास इतनी सुंदर सुंदर रोड्स और साइड में ग्रीनरी, और आप पेवमेंट पे साइकिलिंग कर रहे हो। तो मैं बहुत देखती थी उन वीडियोस को। जब मैं यहाँ पहुंची, हमने आते ही, आई मीन हफ्ते 10 दिन में ही एक साइकिल ले ली थी, और जब मैं उसको चला रही थी ना, तो मैं बता नहीं सकती, आई वाज लाइक इन टीयर्स इन माय आईज कि वाओ, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। साइकिलिंग ऑन द रोड ऑफ यूरोप। यूके इज यूरोप ओनली, राइट? ठीक है, तो जो भी है। तो करो फील, इमेजिन करो, फील करो, वाओ करो हर चीज को देख के। किसी का ड्रीम पूरा हो गया, वाओ करो उसको देख के, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। In conversations and in your thoughts, say imagine if, and then fill in the rest of the sentence with what you want. If you are talking to a friend and they are complaining because their work colleague got a promotion and they didn't, help them by saying, imagine if the reason you didn't get that promotion is that you're being promoted to an even bigger role with way more money. Because the truth is that the possibility of your friend being promoted to an even bigger role with way more money already exists. And if they can imagine and feel it, they can receive it. तो ये एग्जाम्पल दे रही है कि जैसे आपके पास किसी फ्रेंड ने आपको बोला और वो बहुत सैड है कि उसकी प्रमोशन नहीं हुई। ठीक है? तो वो सैड है, तो आपको कैसे उनकी हेल्प करनी है, या फिर अपनी भी कैसे हेल्प करनी है? कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो जो आप नहीं चाहते थे हो, जो आप चाहते थे हो पर नहीं हुआ। तो वही तो होता है ना कि द थिंग्स दैट यू वांट एंड गॉड गिव्स यू इज इट्स डायरेक्शन, है ना? आपने डिजायर की, आपको मिल गई, वो क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्शन बोलते हैं यूनिवर्स की। और अगर आपने जो विश की आपको नहीं मिली, देन दैट इज गॉड्स प्रोटेक्शन। गॉड्स प्रोटेक्शन, बिकॉज वो आपके लिए कुछ और बेटर और अमेजिंग चाह रहे हैं। कुछ अमेजिंग चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने बहुत चाही पर आपको नहीं मिली? कोई कुछ भी हो सकता है वो। किसी से शादी करनी थी, कोई जॉब थी, अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए बिगर प्लान्स थे। आपके लिए यूनिवर्स के पास बहुत अच्छे बिगर प्लान्स थे। आप खुद देख सकते हो अपनी लाइफ में। आज भी अगर कुछ ऐसा होता है तो कुछ बड़ा देने वाले होते हैं हमें वो। तभी वो हमें छोटी चीज नहीं मिलती।
और हम उसी में रो रहे होते हैं, और हम उसी में इतने परेशान होते हैं कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो आपको अपनी ही नहीं, अपने फ्रेंड्स की भी ये बोल के हेल्प करनी है। इमेजिन करो, ये प्रमोशन तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हें इससे बड़ा कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यही सच है। Because the truth is that the possibility of your friend being promoted to an even bigger role with way more money already exists. ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, पर अगर वो उसको इमेजिन और फील कर सकते हैं, then they can receive it, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इमेजिन और जो भी आप इमेजिन और फील कर सकते हो, वो आप रिसीव कर सकते हो। क्लियर? ठीक है? Atoms or elementary particles themselves are not real. They form a world of potentials or possibilities rather than one of things or facts. These are the words by Werner Heisenberg, the Nobel Prize winning quantum physicist. क्या बोल रहे हैं? एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर नॉट रियल। हम किससे बने हैं? हम सब। ये क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हम सब एक छोटे 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 एटम्स से बने हैं, हम सब, है ना? वो एक्चुअल में खुद कुछ नहीं होते, वो जब क्लस्टर में फॉर्म होते हैं, तब वो किसी चीज को पोटेंशियल देते हैं, तब किसी चीज को वो सामने प्रकट करते हैं। तो जब हम माइन्यूट लेवल की बात करें, तो हम सब भी तो उन एटम्स और एलिमेंट से ही बने हुए हैं, है ना? कोई भी चीज है, ग्लास है, टीवी है, फ्रिज है, आपका ड्रीम हाउस है, आपकी ड्रीम कार है, आपकी जो भी चीज आप चाहते हो, वो सब इससे बनी हुई है। वो सच में रियल नहीं होते, लेकिन जब वो फॉर्म करते हैं पॉसिबिलिटीज rather than one of things or facts, तब जाके वो एक दे फॉर्म अ वर्ल्ड ऑफ पोटेंशियलिटीज। तो उस एटम को आप क्या बना सकते हो? वो आपका पोटेंशियल है, आपकी पॉसिबिलिटी है। आप क्रिएट करोगे पॉसिबिलिटी, तभी तो वो होएगी। अब किसी ने सोचा कि उसको ग्लास बनाना है, तभी तो वो एटम्स और उन सबको इकट्ठा करके उसने ग्लास की शेप दी। तो आप क्या चाहते हो अपने लिए? ये नॉट ओनली फिजिकल वर्ल्ड में, बट ऑल्सो इन योर इन योर थॉट्स, आप उन एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एनर्जीज दे सकते हो, और तब वो कुछ भी फॉर्म हो सकती है, कुछ भी फॉर्म हो सकती है। तो गेम सारा एनर्जीज का ही है यहाँ पे। ठीक है? तो अच्छी एनर्जी, हर चीज को जो भी आप इमेजिन करो, उसको गुड फीलिंग एनर्जी देनी है ना? एक बड़ी अमेजिंग वो कराई थी मैम ने। हम एक बार उनको फिजिकली मिले थे सीरी फोर्ट में, दिल्ली में। तो उन्होंने क्या किया, आई थिंक साक्षी थी उसमें। तो उन्होंने क्या किया, चेयर पे बिठा दिया साक्षी को, और दो दो लोगों ने उनको उसको उठाने की कोशिश की। ठीक है? अब उसका जो भी वेट है, 60-65 जो भी वेट है, उन दोनों ने उसको उठाने की कोशिश की, तो उनको हैवी लगी वो। ठीक है? फिर क्या हुआ कि उसके उसके चारों तरफ उन्होंने ग्रैटिट्यूड की, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करी, ग्रैटिट्यूड किया, ऐसे 2-3 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड किया, उसकी एनर्जी लेवल्स को शिफ्ट किया। कैसे? पॉजिटिव बातें करके, उसके ऐसा चैंट करके भी हो सकता है। तो उन्होंने पॉजिटिव जो भी गुड फीलिंग दी, पॉजिटिविटी दी, और 4 मिनट तक ऐसे ऐसे किया। और फिर जब उन दोनों ने उसको उठाया, शी वॉज लाइट एज फेदर, एकदम से हल्की होगी वो। तो उन्होंने ऐसे, दोनों ने सिर्फ एक एक हाथ से ऐसे किया और उठ गई वो। हुआ था ना ऐसे साक्षी? तू थी ना उसमें? सुन रही है? हाँ, मैंने हाँ। खुद से, है ना? हाँ। हाँ, तो ये हाँ। कैसे होता है? कैसे होता है ये पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो गई, है ना? तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जीज की बात हो रही है सारी यहाँ पे, कि मतलब इंसान ही हैवी हैवी से लाइट हो गया। तो ये कैसे होता है? सो सो यस, इट हैपेंस, या। सो यूज योर इमेजिनेशन। हम रीड करते हैं यहाँ से। Use your imagination and create games so that you feel really good. Whatever you can imagine is waiting for you, fully created in the invisible. And the way to make it visible is to harness the force of love by imagining and feeling what you love. है ना? इमेजिन करो, गेम्स बनाओ अपने लिए, जो भी।
आप गेम्स बना सकते हो अपने लिए जिससे कि आपको खुशी हो, आपको इमेजिनेशन में मज़ा आए। आप फ़ोटोज़ लगा सकते हो अपने ड्रीम्स की, आप इमेजिन करते रहो कि मैं ये कर रही हूँ। आप जाके यू नो इवन जाके टेस्ट ड्राइव्स लो, अगर कार लेनी है तो व्यूइंग्स करो, घर लेना है तो जो भी गेम आप अपने लिए बना सकते हो। जैसे भी इसको गेम की तरह लो, बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं कि और नहीं पसंद आया तो क्या होगा? अरे ये तो यही घर है दुनिया में और कोई घर ही नहीं है। ऐसे नहीं सोचना, मज़े करते हुए, खुशी लेते हुए, खुशी-खुशी अपनी गेम्स बनानी है हमको, ठीक है? तो व्हेन and the way to make it visible is to harness the force of love by imagining and feeling what you love. अब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं आगे। After graduating from college, a young woman struggled for months and months trying to get a job. Her biggest obstacle was imagining having a job when she didn't have one. She wrote in her journal every day that she was grateful for the job that was coming to her, but still no job. Then she had a sudden realization. Her desperate actions of applying for one job after another were saying out loud and clear to the law of attraction that she didn't have a job. So here is what the young woman did that changed everything. She decided to use her imagination and live as though she were already employed. She set her alarm early as if she were going to work. Instead of writing in her journal that she was grateful for the job that was coming, she wrote how grateful she was for her success in her job and for the people she worked with. She planned the clothes she would wear to work every day. She set up a savings account for her paychecks. Within 2 weeks, she felt as though she really had a job. Then, out of the blue, a friend told her about a position that had become available. She went for an interview, got the job, and received everything she had written about in her journal. तो ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं वो जर्नलिंग तो करती थी, सब कुछ करती थी, है ना? वो लिख रही थी कि मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल गई है ना? और जो भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो कर रही हूँ, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे साथ तब भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? तो आप अपना अपना खुद चेक करो, कैसी कैसी आपके एक्शंस हैं। आप पूरे दिन में जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शादी करनी, ठीक है? और वो रोज़ ग्रैटिट्यूड कर रही है और रोज़ विजुअलाइज़ कर रही है और फिर पूरे दिन में सारा दिन मैट्रिमोनियल की वेबसाइट पे बैठी होती है। ये लड़का, वो लड़का, ये लड़का, वो लड़का। एग्ज़ाम्पल है, जैसे इसने जॉब का दिया वैसे ही, ठीक है? अब उसके डेस्परेट एक्शंस यहाँ पे, है ना? मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक है? तो समझ के करना। तो उसका एक्शन क्या है? डेस्परेट। क्योंकि जैसे वो जॉब ढूँढती जा रही है वेबसाइट पे जा के लिंक्डइन वेबसाइट पे, तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास जॉब अभी नहीं है, ठीक है? एक्शन लेने हैं, पर डेस्परेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसकी फीलिंग्स क्या है? डेस्परेट। क्योंकि उसको बार-बार लग रहा है मैं तो कर रही हूँ सब कुछ ग्रैटिट्यूड, मैं तो इमेजिनेशन भी कर रही हूँ, मैं तो विजुअलाइज़ेशन भी कर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई कॉल नहीं आ रही। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंप्लेन, कंप्लेन भी कर रहे हैं, स्टिल नो जॉब, है ना? कंप्लेन कर रहे हैं और वो फिर सारा पता है ना 10 का रूल है जो। तो अब आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस कुछ और ही कह रहे हैं और आपकी डूइंग कुछ और कह रही है। डूइंग क्या कह रही है? लिख रहे हो आप, ठीक है, लिख रहे हो, बट फीलिंग क्या है? फीलिंग क्या है? डेस्परेट हो उसको करने के लिए। तो खुद को चेक करो कि सारा दिन क्या सोचते हो, सारा दिन क्या एक्शंस करते हो, है ना? तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ यहाँ। तो उसको ये नहीं सोचना था कि उसको जॉब आ रही है, उसको ये सोचना था। उसने क्या किया, उसने एकदम से चेंज किया अपनी एनर्जी को। क्या किया, उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ और मेरे कलीग्स कैसे हैं। उसने अपना रूटीन चेंज कर दिया, उसने जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? और वहाँ पे इमेजिन करने लग गई कि उसको जॉब में एप्रिसिएशंस मिलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? उसने ये सोचा आज मैं क्या पहनूंगी, उसने ये सोचा आज जो भी उसने सोचा, उसने अपना अकाउंट बनाया। आप सोचो ये उसकी इमेजिनेशन थी,
आप सोचो आप क्या-क्या कर सकते हो अपने ड्रीम के लिए। आप आपको घर चाहिए, आप डेस्परेटली व्यूइंग्स तो नहीं कर रहे, डेस्परेटली कि घर जा-जा के देख रहे हो, डेस्परेटली नहीं देखना, देखना है, पर डेस्परेटली नहीं देखना। डेस्परेट इज़ नेगेटिव फीलिंग है, देखो अच्छी फीलिंग दो। आपने क्या होता था कि जैसे आप कोई घर देखने गए, आपने उसमें 10 कमियाँ बता दी। अब आपने क्या किया, चाहे वो घर जैसा भी है, चाहे वो आपका ड्रीम हाउस है, नहीं है, आपने उसमें बता दिया इसके तो ये ठीक नहीं है, ये कैसा बना हुआ है, कैसी कंस्ट्रक्शन है। अब आप घर की बुराई कर रहे हो, ध्यान रखना। आप उस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो जो आपका ड्रीम है। तो आपको कुछ किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है। आपको ये बोलना है ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट फिट फॉर मी। जिसको भी ये घर मिले, उसको बहुत सारी खुशियाँ दें। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। rather than saying negatives about it. Similarly, मैट्रिमोनियल में लड़का देखा, पसंद नहीं आया, आपके लिए राइट फिट नहीं है, तो बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे लिए राइट फिट नहीं है। या लड़की देख रहे हो, मेरे लिए राइट फिट नहीं है। ठीक है? और फिर आगे बढ़ो। rather than rather than saying negative about it. Rather than desperately going on the matrimonial sites and looking for every day 10 लड़के शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। ऐसे नहीं करना। कहीं पे भी जाके किसी भी जगह पे जाके रजिस्टर करा रहे हो। होता है ना मैडनेस की तरह। डेस्परेटली डेस्परेशन में यही होता है। कुछ समझ नहीं आता। करना क्या है? बस ये इमेजिन करना है कि आपकी शादी हो रही है। लहंगे देखो। सच में लहंगे देखो, अच्छी-अच्छी फोटोज़ देखो रेदर दैन थिंकिंग अबाउट क्योंकि वो आपको गुड फीलिंग दे रहा है और मैट्रिमोनियल साइट आपको गुड फीलिंग नहीं दे रही। सिंपल। ये मैं ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ आप अपनी-अपनी लाइफ में देखो। है ना? तो गुड फीलिंग क्या दे रहा है? लहंगा, ड्रेसेस, है ना? वेन्यूज़ देखो, कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, जो आपको गुड फीलिंग दे रही है। रेदर दैन उधर जाके प्रोफाइल्स को देख-देख के हाँ, इमेजिन आप कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, आप बहुत खुश हो, आप यहाँ घूमने जा रहे हो, बहुत अच्छी है लड़की, मेरी मम्मा का इतना ध्यान रखती है, मेरे पापा का बहुत ध्यान रखती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने लिस्ट में लिखा है। वर्किंग भी है, बहुत अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, जो भी आप सोचना चाहते हो उसके लिए। इमेजिन करो, फ़ील करो, जो क्वालिटीज़ आपने नोट डाउन करी होंगी वही, उसी के बारे में सोचो, फ़ील करो, इमेजिन करो। हमने उसमें पढ़ा था सीक्रेट टू लव में कि सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल वेबसाइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो वेबसाइट्स पे जाने से बेटर है अपनी फीलिंग्स और इमेजिनेशन को वहाँ तक ले जाओ और फिर अट्रैक्ट कर लोगे आप। प्रोवाइडेड आप गुड फीलिंग्स में हो, प्रोवाइडेड आप कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, प्रोवाइडेड आप जितनी भी लड़कियां देख रहे हो या लड़का देख रहे हो बुराई नहीं कर रहे हो आप, है ना? और अच्छा फील कर रहे हो। तो उसने क्या किया अब, फिर उसने सब अच्छा फील करना स्टार्ट कर दिया और फिर क्या हुआ, फिर उसने अप्लाई भी नहीं किया। देखो आउट ऑफ द ब्लू अ फ्रेंड टोल्ड हर अबाउट अ पोजीशन दैट हैड बिकम अवेलेबल। अब उसको जाना भी नहीं पड़ा वेबसाइट पे, उसको खुद ही कॉल आ गई, खुद ही फ्रेंड ने बता दिया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जितना लिंक्डइन पे जा जाके मैंने अप्लाई किया था, मैं खुद अपना बता सकती हूँ। और फिर उसके बाद छोड़ दिया। जब खुशियों में आ गई, जब अपनी जॉब को प्यार करने लग गई, जब अपनी ही जॉब में एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो यहाँ से भी किसी फ्रेंड ने बता दिया कि निकली हुई है। आपको वो करना ही नहीं पड़ेगा, जो आपके लिए आ रहा है। और फिर वो इंटरव्यू भी होगा, जॉब भी मिलेगी, सब कुछ होगा। उसके साथ हो गया वो, है ना? तो चलो आगे पढ़ते हैं। Prop yourself up. Whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You're not following your own desires but borrowed desires.
Use your imagination in determining what you want to think or do. These are the words by Christian D. Larson, the New Thought author. तो वो क्या कह रही है, प्रॉप योरसेल्फ अप। प्रॉप्स पता है ना क्या होते हैं? प्रॉप्स ऐसी थिंग्स, ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करे, है ना? प्रॉप्स। प्रॉप्स हमने फर्स्ट टाइम सुना था बूगी वूगी में, जब प्रॉप राउंड होता था तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉप लेना होता था हाथ में, तो तब डांस परफॉर्म करना होता था, है ना? तो प्रॉप एक ऐसी चीज जो आपके हाथ में है, आपके आसपास है, आपको दिख रही है, और वो आपको हेल्प कर रही है अपनी डिजायर तक जाने में। छोटे छोटे प्रॉप्स होते हैं, अभी पढ़ते हैं प्रॉप कैसे लेना है, पर उससे पहले ये समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जब आप दूसरे लोगों की सिचुएशन से, पर्सन्स, थिंग्स, कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस जैसा दिख सजेस्ट कर रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को सोचने के लिए परमिट करते हो। whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions or circumstances may suggest, आसपास जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी सोच को उसके अकॉर्डिंग सोचते हो, यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट यू वांट टू थिंक। आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को देख के अपना दिमाग यूज कर रहे हो। यू आर नॉट फॉलोइंग योर ओन डिजायर्स बट बोरोड डिजायर्स। उसका उसका उसको मिल गई ये जॉब, मुझे भी चाहिए। वो गई थी इटली, मुझे भी जाना है। उसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हो गए, मैं भी बनाऊं। उसने रील बनाई, मैं भी बनाऊं। क्या हो रहा है ये हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो करते जा रहे हैं, अपने आप से नहीं पूछ रहे कि हमारी खुद की क्या डिजायर है, खुद क्या चाहते हैं हम। हर कोई यहाँ पे बोरोड डिजायर में जी रहा है, भेड़ चाल में जी रहा है, रेस हो रही है कोई। उसका बेटा फॉरेन गया पढ़ने में, मेरा बच्चा भी जाए। उससे पूछा उसका क्या मन है, उसको क्या करना है। use your imagination in determining what you want to think or do। अपना ब्रेन है ना, अपना माइंड है, उसको काम पे लगाओ। वो बताएगा क्या चाहिए तुमको, क्या तुम्हारा वांट है, क्या तुम्हारी इमेजिनेशन है। वही वही रास्ता दिखाएगा। उसका बेस्ट तरीका है कि ग्रेटिट्यूड में रहो, खुश रहो। जब हम खुशियों में रहते हैं ना, तो रास्ते हमें अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बस खुश रहो, यूनिवर्स आपको अपने आप आपका रास्ता दिखा देगा। ठीक है, rather than having borrowed desires। क्योंकि जो borrowed desires होती है ना, आप उसको इमेजिनेशन और फीलिंग में ला ही नहीं पाओगे। आप इमेजिन करना स्टार्ट करोगे और आप टिक ही नहीं पाओगे उसमें ज्यादा देर तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। When using the creation process, use all the props you can to generate the feelings that you have what you want already. Surround yourselves with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects so you can imagine and feel the feelings of having what you want. If you want new clothes, make sure you have space in your wardrobe with empty clothes hangers ready for your new clothes. If you want to bring more money into your life, does your wallet have space for money or is it full of irrelevant bits of paper? If you want a perfect partner, you must imagine and feel that the person is with you now. Are you sleeping in the middle of your bed? Or are you sleeping on one side because your partner is on the other side of your bed? If your partner were with you now, you would be using only half the space in your wardrobe because your partner's clothes would be in the other half of the wardrobe. Do you set your table for two people or one person? Just putting out an extra place is something you can easily do. Do your best not to contradict your desire in your day to day actions and instead use the world of props that surround you to feel as though you already have what you want. These are simple little things you can do with props and your imagination, but they are incredibly powerful. ये क्या बोल रही है कि एक्शंस क्या है हमारे, स्पेस क्रिएशन बोलते हैं इसको। आपको नए कपड़े चाहिए और आपकी वार्डरोब भरी हुई है कपड़ों से,
तो ये एक्शन उसके अगेंस्ट है, ठीक है? आपके वॉलेट्स में बिना बात का, है ना, इर्रेलेवेंट बिट्स ऑफ पेपर्स पड़े हुए हैं। आपको मोर मनी चाहिए, खाली करो, स्पेस खाली करो। जितना आप अपने आस-पास टाइडी करोगे ना, अपनी अलमीरास को, अपने वॉलेट्स को, अपने आस-पास की चीज़ों को, उतना आपका माइंड भी स्पेस क्रिएट करता है, और स्पेस क्रिएट करता है नई चीज़ों को आने के लिए। पार्टनर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसको भी पार्टनर अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, इसको दोबारा पढ़ लेना। क्या कर रहे हो? पूरे बेड के मिडल में सो रहे हो, इमेजिन कर रहे हो वो आपके साथ है। आपने वार्डरोब में स्पेस बनाई, आपने घर में स्पेस बनाई एक और बंदे की, आपने उसके लिए चाय का कप रखा। ये सब प्रॉप्स यूज करके आप इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो। तो एक बार जिसको भी पार्टनर चाहिए, ये वाला स्टैंजा दोबारा पढ़ेगा वो, ठीक है? और मैं दोबारा इसलिए नहीं बोल पा रही, 2 मिनट बचे हैं। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं करने के लिए, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं, वो आपके डिजायर से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप सोच तो कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, तो फिर कैसे यूनिवर्स को पता चलेगा? तो हम यहाँ रुकते हैं। ये हॉर्स वाला एग्जाम्पल भी कल तो पढ़ा दिया था मैम ने, पर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा टाइम ओवर हो गया है, लेकिन हम कल पढ़ेंगे। ओके? तो अपनी लाइफ में देखो आप कैसे कैसे प्रॉप्स यूज कर सकते हो अपनी डिजायर को अपने पास लाने के लिए। कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिससे कि, जैसे कि आपको घर लेना है, और आप अपने अभी प्रेजेंट घर में ही चीजें खरीदे जा रहे हो। नहीं, टाइडी अप करो उसको, क्योंकि आपको नई जगह जाना है। तो आपके एक्शंस वैसे होने चाहिए, ठीक है? वन ऑफ द एग्जांपल्स था। चलो, अब 1 मिनट रह गया है। वी शुड डू ग्रैटिट्यूड एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए, इतनी प्यारी मॉर्निंग, इतनी लाइवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल, है ना, इतनी अमेजिंग लाइफ देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू धरती माता। हमें हर तरह से बहुत प्यारे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, हवा, पेड़, बीचेस, माउंटेन्स, इतनी अमेजिंग रोड्स, सब कुछ बहुत सुंदर देने के लिए धरती माता, हमें अपने ऊपर हर रोज चलने देने के लिए, हमें अपने ऊपर प्यारा सा घर बनाने देने के लिए, हमें प्यारा सा फ्लैट देने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू धरती माता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सन, हमें रोशनी देने के लिए। थैंक यू एयर, हमें हमेशा हमेशा बहुत प्यारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हमें अलाइव रखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, उस सारे धन के लिए, ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू, thank you for my relationships, my parents, my siblings, my friends, family members, all of the lovely people who love me. Thank you everyone for joining this beautiful, beautiful power book reading